हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दुविधा क्योर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज के युवाओं के तनाव के बारे में। और केवल युवाओं को ही नहीं, आज का समय ऐसा हो गया है कि जैसे ही बच्चे कुछ जानने लायक हो रहे हैं, जैसे ही वो थोड़े से बड़े हो रहे हैं, दुनियादारी उनको समझ में आ रही है, वैसे ही वो तनाव में आ जा रहे हैं, डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। डिप्रेशन की बीमारी उनको पकड़ ले रही है और वे छोटी सी उम्र में ही दवा खाना शुरू कर दे रहे हैं। तो मैं आज इसी तनाव के विषय में आपसे बात करूंगा कि आप तनाव से कैसे बच पाएँ, क्योंकि ये तनाव जो है वह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जब हम तनाव में रहेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। डिप्रेशन यानी अवसाद एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग समाज से कट जाते हैं। न किसी से बात करने का मन करता है, न हम किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाना चाहते हैं, न कहीं ऑफिस जाना चाहते हैं, न विद्यालय जाना चाहते हैं। हम केवल चाहते हैं कि एक जगह हम बैठे रहें और हम किसी से बात ना करें। ऐसे में जब हम किसी समाज को अटेंड ही नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन के लिए क्या कुछ कर पाएंगे। और अवसाद की बीमारी मस्तिष्क से रिलेटेड होती है और जिसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, जिसको मस्तिष्क की बीमारी पकड़ लेगी तो उसका पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। यदि हम स्वस्थ हैं पूरी तरह से और हमको अवसाद की बीमारी है, हमारा मस्तिष्क ही ठीक नहीं है, तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होना भी बेकार है। इसलिए दोस्तों, हमें सबसे पहले तनाव से यानी डिप्रेशन से बचना चाहिए। अब हम इस तनाव से या डिप्रेशन से कैसे बचें, तो हमने देखा है कि बच्चों में, यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को तनाव अपने कैरियर को लेकर रहता है। विद्यार्थियों में तनाव अपने पढ़ाई को लेकर रहता है। जो विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ करना चाहता है वह अपने पढ़ाई को लेकर के इतना सीरियस हो जाता है कि वह तनाव में आ जाता है और यही तनाव की अवस्था धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टेंशन लेते लेते वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। हम क्यों टेंशन लें भाई? हम तनाव लें तो क्यों लें? आखिर क्या कारण है तनाव लेने का? ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में केवल आप ही ऐसे अकेले हैं कि आप तनाव में हैं। देखिए, जीवन मिला है तो जीवन संघर्ष का नाम होता है। अगर आपको जीवन मिला है तो आपको संघर्ष झेलना ही पड़ेगा, और जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा तो जीवन का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तनाव से बचने का एक ही तरीका है कि हम दुनिया में ऐसे प्राणी नहीं हैं कि केवल हमारे पास ही समस्या है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है। देखिए, जिसको जीवन मिला है उन सबके पास तनाव, टेंशन, संघर्ष ये सब होगा ही होगा। चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी के पास तनाव है, सभी के पास टेंशन है। लेकिन सभी लोग डिप्रेशन के शिकार नहीं हो जाते हैं। जो समझदार लोग हैं, जो जीवन को अच्छी तरीके से जानते हैं, वह कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। हाँ, उनके पास संघर्ष होता है और वो संघर्ष करते हैं। सही बात तो यह है कि उनको संघर्ष करना बहुत अच्छा भी लगता है। क्यों संघर्ष? क्योंकि वो जीवन से परिचित हैं भाई। जीवन कहा गया है कि जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। जीवन जब संघर्ष है तो संघर्ष होना ही है। अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता रहे, कभी बुरा ना हो, तो जीवन जीने का कोई मज़ा ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको अच्छा लगने लगेगा तो आपको जीवन बोझ लगने लगेगा। जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है तब जीवन की खूबसूरती बढ़ती है। अब तनाव को हम दूर कैसे करें? अगर इस बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये भी बात करना ज़रूरी है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए, आप मुसीबत से घिरे हुए हैं, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, आपको ये भी मन करता है कि अब जीने की इच्छा नहीं करती है। कुछ लोग इतने बुरे कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि उनको सुसाइडर थिंक आने लग जाता है, उनको आत्महत्या का ख्याल आने लग जाता है। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो गया तो आप 2 स्थानों पर चले जाएं। आप सबसे पहले चले जाइए किसी हॉस्पिटल में, किसी ट्रॉमा सेंटर में। वहाँ पे आप देखेंगे कि इतने गंभीर रूप से बीमार लोग आते हैं जिनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वह शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे बीमारी से जूझते हैं, परेशान रहते हैं। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हमें अपने लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। अरे भाई, कम से कम हम स्वस्थ तो हैं, हमारा शरीर तो ठीक ठाक है, हमारा हाथ पैर तो काम कर रहा है। और फिर उसके बाद आप चले जाइए श्मशान घाट।
जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ पर आप 10 मिनट जा कर के बैठिए, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि भाई आपसे अच्छे अच्छे लोग, आपसे धनवान लोग, आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे लोग, अच्छे का मतलब होता है कि आपसे ज़्यादा कहीं समर्थ लोग, आपसे ज़्यादा धनवान, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली, शरीर में आपसे भी ज़्यादा अच्छे, ये सब लोग जलते हुए मिलते हैं। वो सब आग में जल करके राख होते हैं। तो आपको ये लगेगा कि कम से कम हम तो जिंदा हैं। तो टेंशन किस चीज़ का लेना है भाई, जब जीवन कन्फर्म ही नहीं है। कब मौत आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। आज आप एक पल बैठे हुए हैं, अगले पल क्या हो जाए आपको नहीं पता, तो आप टेंशन किस बात का लेते हैं। मान लीजिए आप दुनिया भर का पैसा कमा लिए, घर बनवा लिए, गाड़ी ले लिए, सब कुछ ले लिए, जीवन की गारंटी तो आप नहीं ले सकते। आप सब कुछ करने के बाद अगले पल आपकी मौत हो जाए तो आप क्या करेंगे। और तनाव लेने से, टेंशन लेने से मौत तो आनी ही है, क्योंकि जब आप टेंशन लेंगे, तनाव लेंगे तो आपको डिप्रेशन की बीमारी होगी। जब आप डिप्रेशन में जाएंगे तो आपको आत्महत्या का ख्याल आएगा। तो कुछ बुज़दिल और डरपोक लोग जो कमज़ोर होते हैं मानसिक रूप से, वह आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का ख्याल हमारे दिमाग में नहीं लाना चाहिए। ये सब गलत बात है। जीवन संघर्ष है, और सच बताएं तो जीवन का जो संघर्ष है वही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। आप अगर बाप दादा से मिली दौलत पे ऐश करेंगे तो उसका मज़ा कुछ नहीं आएगा, लेकिन अपने बाहुबल से अगर धन कमा करके उस पर ऐश करेंगे, उसका जो आनंद होता है वो 10 गुना अधिक होता है। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। अगर हम बात करें छोटे छोटे बच्चों की, स्टूडेंट्स की, अगर मुख्य रूप से मैं स्टूडेंट की बात करूं, तो स्टूडेंट अपने पढ़ाई को लेकर के इतने संजीदा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो, समय का ध्यान दीजिए। आपको अगर एक दिन में आप 5 घंटा 6 घंटा पढ़ लेते हैं तो आप IAS जैसी तैयारी को भी निकाल सकते हैं। IAS जो बनना चाहते हैं उनको बहुत अधिक पढ़ाई की ज़रूरत होती है। हाँ, ये बात सही है। तो आप टेंशन किस लिए लेते हैं भाई। आप अगर एक दिन में 8 घंटा ही पढ़ते हैं तो आप आराम से IAS निकाल सकते हैं। देखिए, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। आप 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड कर दे दिए। 8-8 घंटे के 3 भाग में डिवाइड करिए, 8 तिरिक 24। तो आपको 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा आराम करना है और 8 घंटा खेलना है। आप यदि ऐसा करते हैं तो आप IAS जैसी बड़ी परीक्षाओं को भी, UPSC जैसी परीक्षाओं को भी आसानी से बीट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टेंशन क्यों लेते हैं। आप अगर छोटे स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटी कक्षाओं में हैं, तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन आप क्यों लेते हैं। आपके अंदर ये डर रहता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। यदि आप किसी एग्ज़ाम को एक ही बार में पास कर लेते हैं तो आप उसका एक्सपीरियंस नहीं जानते हैं, आपके पास अनुभव नहीं आता है। लेकिन यदि आप असफल होने के बाद सफल होते हैं, यदि आप असफल होने के बाद सफल होते हैं, तो आपको प्लस में मिलता है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव, जो आपके जीवन में बहुत काम आता है। आप अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकते हैं कि आप क्या ना करें। आप अपनी पीढ़ियों को ये संदेश दे सकते हैं कि भाई, मैंने ये गलती की थी, मुझे इससे नुकसान हुआ था, आपको ये चीज़ नहीं करना है, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो आप असफलता से न डरिए, क्योंकि जो असफल होकर के सफल बने हैं, वह एक ही बार में व्यक्ति जो सफल हो जाता है उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको कभी तनाव हो तो आप ध्यान रखिए कि जीवन में तनाव तो आता ही रहता है। जब तक जीवन है तब तक दुख है, तब तक सुख है, तब तक हम किसी चीज़ का अनुभव कर पा रहे हैं, वरना मरने के बाद तो जलने तक का भी एहसास नहीं होता है। इसलिए बच्चों, हमें अपने जीवन में कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको किस चीज़ से ज़्यादा परेशानी हो रही है, किस चीज़ का आपको इलाज चाहिए, वो लिखना ना भूलें। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आपके समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आप कमेंट करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है दुविधा क्योर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।